माँ के लिए तो हर बच्चा बराबर होता है, चाहे वो बच्चा कमज़ोर हो शारीरिक रूप से या फिर सेहतमंद बच्चे हो। लेकिन आज जो कहानी सामने आई, आज जो घटना सामने आई है, इस पर भी ये सारी जो कहावत है, ये जो सारी सच्चाई है, दुनिया की जो हकीकत है, बिल्कुल उसको उल्टा कर देते हैं। क्योंकि आज की घटना में एक माँ एक बच्चे की मतलब उसके शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी को दूर करने के लिए माँ अपने दूसरे सेहतमंद बच्चे का बलि चढ़ा देते हैं। सिर्फ बलि ही नहीं चढ़ाते, बल्कि उस बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत देती है कि बाद में उस बच्ची का प्राइवेट पार्ट पर माँ एक बांस जो डंडा होता है उसको भी डाल देते हैं, और ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके जो मेरी बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, यानी कि रेप हुई और गैंगरेप जैसा मामला को दिखाने के लिए माँ ने इस षड्यंत्र को रचा। माँ अकेला नहीं थी, बल्कि माँ के एक प्रेमी था। उस प्रेमी को साथ में लिया और एक तांत्रिक की मदद से इस पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन हफ्ता बीत जाता है, 6 दिन बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई आती है, क्योंकि ये जिस जगह का घटना है वहाँ के सारे राजनीतिक दलों का जो वहाँ के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सारे लोग सड़क पर उतर आए थे और इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस वाले के ऊपर दबाव बना रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस तफ्तीश करते करते जो सच्चाई सामने आती है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। जो एक माँ अपने ही बच्ची को पहले तो दर्दनाक मौत देती है, फिर उसको एक दुर्घटना, एक बलात्कार जैसा घटना दिखाने के लिए अपनी ही बच्ची का प्राइवेट पार्ट पर बांस डाल देती है। वाकई हैरान कर देती है। ऐसी घटना सामने आती है, विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच्ची घटना जो है आई है। और इस घटना का पूरा सच्चाई जानने के बाद आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे जो इसमें उन लोगों को क्या सजा दे जो इस घटनाक्रम को क्रिएट किया, अंजाम तक पहुंचाया। क्योंकि इसमें एक माँ है, बाकी तो दो और लोग थे, वो तो चलो पराया है, लेकिन एक माँ, जिस माँ ने उस बच्ची को जन्म दिया, और इस बच्ची का उम्र सिर्फ 12 साल थी, उस 12 साल की बच्ची को इतनी दर्दनाक मौत देती है अपने ही हाथों से। पूरा घटनाक्रम को बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो, इंस्टा आईडी स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। और वीडियो छोड़ने से पहले, कहीं भी आप वीडियो देखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा वीडियो के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और ख़ास कर जानना चाहूँगा इस घटना को अंजाम देने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। भले ही वो माँ हो, लेकिन माँ को भी इस घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो घिनौना हरकतें अपनाया है, तो इस माँ को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कानून बख्शेगा नहीं, कानून तो सजा देगी, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपके हिसाब से माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो आज मैं इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। ये पूरा घटना जो है झारखंड प्रदेश का है। झारखंड प्रदेश का एक जगह लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है दरअसल, हजारीबाग। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस जगह हजारीबाग। और हजारीबाग के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, विष्णुगढ़ पुलिस थाना। और इसी विष्णुगढ़ पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है, कुशवाहा गांव। कुशवाहा गांव के अंदर रेशमी देवी का परिवार। रेशमी देवी का उम्र जो है 35 साल होती है, और ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे, बच्चे थे। और पति जो है इनका, रेशमी देवी का, वो मुंबई में रहकर काम करते हैं। रेशमी देवी अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहा करते। रेशमी देवी का एक बेटा है जो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, जिसका नाम होता है सुधीर कुमार मिश्रा, और उसी को लेकर माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बाकी लड़कियां भी थी, लेकिन ये जो 24 तारीख गई है, 24 तारीख को रामनवमी था, और उस दिन हर शहर में मेला लगता है, जुलूस निकलती है। तो वैसे ही उस गांव में भी, कुशवाहा गांव में एक जुलूस निकला था, एक मेला लगा हुआ था, हर बच्चे शामिल होते हैं। तो रेशमी देवी का भी सारे बच्चे उस मेले में गए हुए थे। लेकिन एक बच्ची 12 साल की थी, वो लौट कर नहीं आ रहे थे, काफ़ी देर हो गया था, देर रात हो गई। तब माँ जो है परिवार के बाकी लोगों से उस बच्ची को ढूंढने लगा, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती। आखिरकार आ जाते हैं 25 मार्च 2026, क्योंकि ये 24 मार्च की बात थी। 25 मार्च को ही उसी गांव में एक स्कूल है, स्कूल का नाम होता है मिडिल स्कूल।
मिडिल स्कूल के पीछे थोड़ा झाड़ी जैसा, उस झाड़ी में उस बच्ची का बॉडी लोगों को दिखाई देता, और बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था, और बॉडी को देखकर ही लग गया था इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उस बच्ची का रेप हुआ है, यानी गैंग रेप हुआ है, ऐसा लग रहा है। फौरन उस जगह में हड़कंप मच जाती है, सारे लोगों का जमावड़ा हो जाता है, सारे लोग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं और पुलिस को खबर दी जाती है। बिस्मिलगढ़ पुलिस थाना का पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते, दल बल के साथ, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम, डॉग स्क्वाड के साथ उस जगह पर पहुंचते, बॉडी को कब्जे में लेते हैं और उस जगह को मुआयना करते हैं। लेकिन कुछ सबूत पुलिस के हाथ में नहीं लगा, ना तो वहां पे सीसीटीवी थी। बच्ची का बॉडी को पहली नजर में कोई भी देखेंगे, आम इंसान भी देखेंगे तो समझ जाएगा जो बच्ची के साथ रेप हुआ है या फिर गैंग रेप हुआ है, इस वारदात को अंजाम दिया है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ते हैं, लोग सड़क पर उतर आते हैं और देखते ही देखते हंगामा बढ़ते बढ़ते ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। पूरा हजारीबाग में इस घटनाक्रम का चर्चा होने लगे। पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं, कोई क्राइम करने वाला पुलिस के नजर में नहीं आ रहे थे। पुलिस खबरी को लगा चुके थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन पुलिस का हाथ खाली। इतने में वहाँ के जितने भी दलों का पार्टी का लोग हैं, जो भी नेता वगैरह, छोटा नेता वगैरह, कार्यकर्ता, सारे लोग एक एक करके पीड़ित के घर में आते हैं। और रेशमी देवी जो बच्ची का माँ होती है, रो रो के बेहाल बेहोश हो रही थी, बार बार घर के हालत बहुत खराब थी। सारे लोग उस बच्ची के दुख में, उस माँ के दुख में, उस बच्ची का मौत को लेकर सड़क पर उतर आते हैं और हंगामा करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ो और उसे मौत की सजा दो। लेकिन पुलिस के हाथ में कोई मुजरिम लग ही नहीं रहा था। इतने में पुलिस कई सारे लोगों को, बदमाश टाइप के लोगों को, जो पुलिस रिकॉर्ड में नाम है, उठाने के बाद पूछताछ करते हैं। लेकिन सारे लोगों से पूछताछ से पुलिस को इतना पता चल गया जो ये सारे लोग इस घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया, इस बच्ची का मौत के पीछे या बच्ची का रेप के पीछे लोगों का हाथ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा होती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस को भी लग रहा था इस बच्ची के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप जैसा घटना हुई है। प्राइवेट पार्ट को देख के ही लग रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है इस बच्ची के साथ गैंगरेप तो दूर की बात, रेप भी नहीं हुई, और बच्ची का गला घोटा गया था। गला घोटकर इसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन प्राइवेट पार्ट में इतना ज्यादा जख्म क्यों था? तो इसमें डॉक्टर का टीम, पोस्टमार्टम के करने वाले का टीम खुलासा करती है जो बच्ची का प्राइवेट पार्ट में बांस डाला गया था, और बांस का कुछ सबूत उस बच्ची का प्राइवेट पार्ट से बरामद होती है, और बच्ची का सिर भी फटा हुआ था। इसमें लोगों का खून और खौल उठता है, क्योंकि एक छोटी सी 12 साल की बच्ची के साथ इतना दरिंदगी कौन कर सकता है, कौन ऐसा हैवान होगा। हंगामा बढ़ते गया, देखते ही देखते 6 दिन बीत जाता, और 6 दिन के अंदर पुलिस अंदर ही अंदर बहुत कुछ पता कर लिए थे। और उसके बाद पुलिस जो है 3 लोगों को हिरासत में लेते हैं, और 3 लोग उसी गांव का रहने वाले होते हैं, बल्कि एक तो उसी बच्ची को जन्म देने वाली उसकी माँ रेशमी देवी भी होती है। रेशमी देवी को उठाते हैं, और उसके बाद एक सुनीता देवी जो उसी गांव में रहती है, भगवत भी कहा जाता है, जो 55 साल उम्र होता है, बुजुर्ग महिला थी। वो दरअसल एक तांत्रिक होती है। और एक भीमराव करके एक व्यक्ति है, 45 साल उम्र होता है, उसे भी उठाता है, जो तीनों इसी गांव का ही होता है, क्योंकि एक तो माँ थी और 2 गांव वाले थे। तीनों को उठाने के बाद पुलिस पूछताछ करते हैं। पुलिस लोग हैरान हो जाते हैं, बच्ची का मौत हुआ है और पुलिस वाले माँ को उठाते हैं। कहीं पुलिस इस घटना को दूसरा दिशा तो नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों का हंगामा, लोगों का घर में दबिश देना, सड़क पर उतर कर हंगामा करना, लोगों को लगा शायद पुलिस गुमराह कर रहे, इस केस को कुछ सोच नहीं रहे, इसलिए माँ को उठाया। लेकिन पुलिस के पास सबूत थी। पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ करती है। जब तीनों से पूछताछ होती है, आखिरकार तीनों सच्चाई कबूलते हैं, और माँ कहती है, हाँ, जब मेरे बच्ची को मारा गया था उस टाइम मैं बच्ची के पास ही थी, बल्कि बच्ची का पैर पकड़ कर थी जब मेरे बच्ची का गला घोटा जा रहा था। पुलिस हैरान हो जाते हैं। आप भी सुन रहे हो तो शायद आपको भी हैरानी होगी, जो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे सच हो सकता है। उसमें एक माँ छोटी सी कहानी सुनाती है, किस तरीके से मारा गया वो तो बता देती है। जो माँ कहती है, मैं बच्ची का पैर पकड़ा था, और जो भीमराव है उसका गला घोट रहे थे, और जो शांति देवी है, भगवती जो तांत्रिक है, वो उस टाइम अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तब मेरी बच्ची का मौत हो जाती है। फिर उसके बाद इस मौत को एक हादसा दिखाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही षड्यंत्र रच चुके थे। एक बांस का डंडा मेरी बच्ची का प्राइवेट पार्ट पे डाल दिया जाता है, फिर उसके सिर को फोड़ा जाता है, उसे खून बाहर आती है। उस खून से तांत्रिक
कुछ कार्यक्रम करती है और फिर उस बॉडी को मिडिल स्कूल के पिछवाड़े में जाकर उसी रात को 24 और 25 तारीख की रात को फेंक दिया जाता है। भाई मैं घर चली जाती हूँ और अपने बच्ची को ढूंढने को नाटक करती हूँ। ये सारी बात पुलिस वाले को बताया। लेकिन अब बात आती है आखिर एक माँ ऐसा क्यों किया। तो इसमें जो माँ कहानी सुनाते हैं तो शायद कोई भी माँ ऐसा कर सकती है। यकीन नहीं होता जो कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल माँ रेशमी देवी कहती है जो मेरा जो बेटा है, एक लौता बेटा है, नाम है सुधीर कुमार मिश्रा। वो पैदाइश से ही मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। उसको दुनियादारी मालूम ही नहीं है। इसी बीच मेरे गांव में जो शांति देवी है, मैं उसका भक्त होती हूँ और उनसे अक्सर मिला करती हूँ। तो शांति देवी ने मुझे इस मेरे बेटे का उपाय बताई थी और उन्होंने कहा था जो देख तेरे बेटा जो है खूबसूरत भी लगेगा, तेरे बेटा बहुत तेज दिमाग भी होगा और दुनिया से बहुत आगे निकल जाएंगे, शारीरिक मानसिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। एक नौजवान किसी का बलि चढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद ही तेरा बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। माँ के दिमाग में ये घर कर गई। माँ इस काम को करने के लिए एक नौजवान की तलाश थी, लेकिन कोई नौजवान उनके नज़र में नहीं आते। एक दिन माँ, क्योंकि माँ अक्सर शांति देवी से मिलने जाया करती थी अपनी घर की समस्या, घर के परेशानी को लेकर, उसका हाल चाल जानने के लिए, घर की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, उस शांति देवी से सलाह मशवरा करने के लिए अक्सर जाया करती थी। तो एक दिन वो अपना 12 साल की लड़की को लेकर गई हुई थी। पहली बार जब 12 साल की लड़की को शांति देवी का नजर पड़ती है, उस भगवती जो तांत्रिक होती है, वो देखते ही उस 12 साल की बच्ची के ऊपर पैर में गिर जाती है। माँ रोशनी देवी को कुछ समझ में नहीं आती है। तो उसमें भगवती यानी शांति देवी कहती है ये तो साक्षात देवी है। कौन है ये? रेशमी देवी कहती है जो ये मेरी बेटी है, मेरी लड़की है। तो शांति देवी कहती है ये देवी है, जिस घर में भी जाएगी उस घर में कभी दुख नहीं आएगी, कभी कठिनाई नहीं आएगी, सारे घर में जो है मंगल ही मंगल होगी। ये देवी है, तू नहीं पहचानी लेकिन मैं पहचान गई। माँ तुम्हारी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहे। उस बच्ची का पैर में गिरकर आशीर्वाद मांग रही थी। तो इतने में रेशमी देवी जो है अपनी बच्ची को इशारा करती है और आशीर्वाद देने के लिए कहती है। ये बच्ची को समझ नहीं पाती, छोटी सी लड़की थी। माँ ने जैसा कहा उस लड़की ने वैसा कर दिया। उसके बाद चले आते हैं। फिर शांति देवी उस रेशमी देवी को कहती है जो देख तेरे घर में जो बच्ची है ना, वाकई वो बहुत तेज तरार है, तू नहीं जानती है। मैं उसका चेहरा देख के मैं समझ गई। अब ऐसे ही मैं रेशमी देवी शांति देवी का भक्त थी, इस वजह से उनका कहना उनके दिमाग में घर कर गया। और ये भी परेशान थी जो मेरे बेटे का शारीरिक और मानसिक सही करने के लिए, इसके जो भी खराबी है, इसके अंदर जो भी बीमारी है, सब दूर करने के लिए किसी नौजवान की बलि चढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए माँ के दिमाग में घर कर गया क्यों ना मेरी ही बच्ची का मैं बलि चढ़ा दूँ। इस बात को लेकर वो शांति देवी से डिस्कस करती है, भगवती से। भगवती खुश हो जाती। भगवती कहती है ये जो तूने सोचा ना, ये बहुत अच्छा सोच है। ये तूने जो सोचा इसके आगे तो मेरा भी बस नहीं चलेगी, बस तू तैयारी कर ले। फिर तारीख आ जाती है 24 तारीख। 7:30 से 8 बज रहे थे, शाम के वक्त था, रामनवमी का त्योहार चल रहे थे। मोहल्ले मोहल्ले में मेला लगा हुआ था। सारे मेले में लोग बच्चे लोग क्या घूमने गए थे। इतने में उस रेशमी देवी को आइडिया आ जाती है मैं इसी दिन मैं अपनी बच्ची का ले जाऊंगा और बलि चढ़ा दूंगी। पहले मिलवा चुके थे शांति देवी से, इसीलिए रेशमी देवी अपनी बच्ची को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचती है, शांति देवी के पास। लेकिन शांति देवी उससे पहले कह चुकी थी जिस दिन इस काम को करना है उस दिन एक ताकतवर इंसान को भी लेकर आना, क्योंकि तू संभाल नहीं पाएगी, तेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं पूजा पाठ में व्यस्त रहूंगी, मैं माँ को खुश करने के लिए बिजी रहूंगी। इतने में रेशमी देवी अपने ही गांव का जो भीमराव है उससे लेकर साथ में जाती है और उसे भी पूरा इस षड्यंत्र के बारे में बता चुके थे। अब भीमराव जो है कोई अच्छा इंसान नहीं था। भीमराव के ऊपर 2 केसेस ऑलरेडी था, 2 मर्डर के केसेस, एक अपनी भाभी का और एक और किसी का मर्डर का केस उसके ऊपर केस थी। और भीमराव के साथ रेशमी देवी का जो है अवैध संबंध था, अफेयर था, क्योंकि रेशमी देवी का जो पति है वो मुंबई में रहकर काम करते हैं। पिछले 10 सालों से भीमराव के साथ रेशमी देवी का
नाजायज़ संबंध था। इस नाजायज़ संबंध को बनाए रखने के लिए भीमराव को जब ये ऑफर दिया गया, इस बात को समझाया गया, भीमराव भी तैयार हो जाते हैं। भीमराव भी उस दिन जाते हैं और फिर शांति देवी के सामने अपनी बच्ची को ले जाते हैं और इशारा करते हैं, मेरी बच्ची आ गई, तैयार है। अब उस बच्ची को मालूम है जो शांति देवी आंटी है ये मुझे देवी मानती है, इसीलिए वो बच्ची को समझ नहीं पाती। बच्ची को जैसा कहा जाता है, माँ सामने थी, बच्ची वैसे ही करती है। बच्ची को काजल लगवाया जाता है, उसको लेटा दिया जाता है, उसको कहते हैं बच्ची तुम आंख बंद कर लो। माँ ने भी कहा, माँ सब पास में ही बैठी थी, इसीलिए बच्ची को जरा भी डर नहीं था, जरा भी फिक्र नहीं था जो क्या होने वाला है। वैसे वो तांत्रिक उस बच्ची का पैर में गिर चुकी थी, उसे ये भी पता थी। और भीमराव अक्सर आना जाना करता है घर पे, अंकल जैसा है, सब अपने ही थे, इसीलिए वो डरती नहीं। जैसे कहा गया वो ऐसे ही करती है। जैसे वो आंख बंद करती है और उसके बाद वो तांत्रिक शांति देवी रेशमी देवी को कहते हैं उसका पैर पकड़ लो। उसका पैर पकड़ लिया जाता है और भीमराव को इशारा किया जाता है। भीमराव उस बच्ची का गला घोट देते हैं। जब उसका गला घोटा जा रहा था, यहाँ पर शांति देवी और भगवती अपने पूजा पाठ करने के लिए व्यस्त थी, माँ को खुश करने के लिए तरह तरह की मंत्र पढ़ रहे थे। और यहाँ पर दोनों मिलकर, एक माँ और एक वो भीमराव, उस बच्ची का गला घोट के मार देते हैं। वो थोड़ी देर में छटपटाता है और छटपटाते हुए मर जाते हैं। जब मर जाते हैं, यहाँ पर शांति देवी और भगवती कहती है, जो मुझे आप खून चाहिए, माँ को खून चाहिए, जल्द से जल्द इस बच्ची का खून निकालो। खून निकालने के लिए एक पत्थर रखा होता है, उस पत्थर से उस बच्ची का सर पे मारा जाता है। फौरन उसके सर फट जाता है और सर से खून निकालते हैं। उस खून को लेकर जो भगवती देवी होती है, यानी जो शांति देवी होती है भगवती, वो उस खून से बच्ची को पूरा उसके शरीर को लेप देते हैं और उसके कपड़े को सारे उतार दिया जाता है, उसके यानी उसको पूरा नंगा कर दिया जाता है। माँ ये सब दृश्य देख रही थी। माँ को जरा भी डर नहीं थी, जरा भी, मतलब उसे पता ही नहीं था वो क्या कर चुकी है। अपनी हाथों से अपनी बच्ची का मार देता। और उसके बाद इस बॉडी को अब ठिकाने लगाने से पहले एक षड्यंत्र रचना था। षड्यंत्र कुछ इस तरीके से रचा था, एक बांस का डंडा लेते हैं और उस बच्ची का प्राइवेट पार्ट पर डाल देते हैं, ताकि लोगों को लगे, लोगों को गुमराह करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए इस पूरा जो कार्यक्रम किया था, इन तीनों ने गठित किया था, इस पूरा कार्यक्रम का दिशा भटकने के लिए बच्ची का प्राइवेट पार्ट पे बांस डाला जाता है, ताकि लगे जिसका रेप हुआ है बल्कि गैंग रेप हुआ है। और उसके उसी अवस्था में, यानी एक भी कपड़ा नहीं था उस शरीर में, उस बॉडी को ले जाकर मिडिल स्कूल के पीछे, क्योंकि रात के दरमियान और सारे लोग मेला में व्यस्त थे, इस मौके का फायदा उठाकर भीमराव उस बॉडी को स्कूल के पिछवाड़े में फेंक देते हैं। और फिर रात को माँ नाटक के तहत उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। ये पूरा कहानी पुलिस वाले के सामने बयान करती है और ये पूरा खुलासा जो है पुलिस वहाँ के 6 दिन बाद खुलासा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी सच्चाई का उजागर कर कर लोगों के सामने बताते हैं। उस वीडियो को भी मैं छोड़कर जाऊंगा और आप लोगों से, जैसे कि मैं शुरुआत में पूछा, इस माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इस घटना को जब लोगों के सामने आता, लोगों को लगा रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, सब लोग सजा की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला, पुलिस ने खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को पता चला जो माँ ने ही अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारा और इस तरीके से मारा, फिर प्राइवेट पार्ट पर बांस डाला। लोग अब हंगामा तो नहीं करते, लेकिन लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब उनके पिता मुंबई में रह रहे थे, जो उन्हें पता चलता है, वो तो सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उनके पास रोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो ये वो पूरा घटना है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः
पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी माँ रेशमी देवी हैं, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे, भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की माँ को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। इसके बारे में बताया जा रहा है नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा।